दोस्तों जैसा कि हम सबको पता है कि आईपीएल 2022 का ऑक्शन एक मेगा ऑक्शन होगा और इस ऑक्शन के लिए सभी टीमें मात्र 3 खिलाड़ी ही रिटेन कर सकती है और बाकी के बचे हुए खिलाड़ियों को उन्हें ऑक्शन से ही लेना पड़ेगा। तो ऐसे में आज हम बात करने वाले हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की और देखेंगे कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन के लिए टारगेटेड प्लेयर्स कौन से होंगे। तो चलिए आज के इस कमाल की वीडियो को बिना देरी करे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आरसीबी किन किन प्लेयर्स को अपने पास रखेगी, यानी कि किन प्लेयर्स को रिटेन करेगी। तो हालांकि ये मैंने आपको इस वीडियो बता चुका, तब भी बता देता हूँ। आरसीबी रिटेन करेगी यूजी चहल, विराट कोहली और एबी डिविलियर्स को, और साथ ही में ग्लेन मैक्सवेल को आरसीबी आरटीएम से लेगी, यानी कि ये 4 प्लेयर आरसीबी के पास पहले से ही रहेंगे। और अब हम बात करते हैं आरसीबी की 2021 की स्क्वाड की। तो दोस्तों 2021 में आरसीबी की टीम बहुत ही पावरफुल थी और बहुत ही स्ट्रॉन्ग, और उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी उनकी बैटिंग लाइनअप और उनकी पेस बॉलिंग। लेकिन इसी के साथ आरसीबी की एक वीकनेस भी थी, जो कि थी उनकी लो रनिंग बैटिंग और साथ ही में 3 नंबर पे अच्छा बल्लेबाज ना पाना। तो इन्हीं दोनों वीकनेस को ध्यान में रखते हुए आरसीबी ऑक्शन में जाएगी और प्लेयर्स को टारगेट करेगी। और मैंने भी कुल 10 प्लेयर्स की लिस्ट बनाई है जिन्हें आरसीबी पक्का टारगेट करेगी ऑक्शन में। तो चलिए देखते हैं कि कौन से हैं वो 10 खिलाड़ी। तो सबसे पहला जिनका नाम आता है वो है मिचेल स्टार्क। दोस्तों मिचेल स्टार्क ने ऐलान कर दिया है कि वो इस साल आईपीएल 2022 के ऑक्शन में जरूर आएंगे, और आईपीएल 2022 के ऑक्शन में स्टार्क के आते ही सभी टीमें स्टार्क के ऊपर जाएंगी, खास करके रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, क्योंकि आरसीबी के पास पेस बॉलर्स तो थे लेकिन एक मेन लीडर पेस बॉलर नहीं था। सभी पेस बॉलर्स इक्वल टाइप के थे, इसलिए मिचेल स्टार्क आरसीबी की फर्स्ट चॉइस रहेगी। और अब दूसरे नंबर पे नाम आता है यॉर्कर किंग की नटराजन का। दोस्तों इन्हें कौन नहीं भूल सकता, इस प्लेयर्स ने क्या तबाही मचाई थी 2020 आईपीएल में। और यदि ये प्लेयर आईपीएल 2022 के ऑक्शन में आ जाते हैं तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर दिल खोल के इन पे पैसा बरसेगी, क्योंकि आरसीबी के पास सिराज, सैनी और काइल जेमिसन तीनों प्लेयर ही अवेलेबल नहीं रहेंगे, इसलिए टी नटराजन को आरसीबी टारगेट कर सकता। और नंबर 3 पे आते हैं ईशान किशन या सूर्य कुमार यादव। दोस्तों आरसीबी की यदि परेशानी को देखा जाए तो आरसीबी पिछले साल नंबर 3 पे बहुत सारे बदलाव करते जा रहे। कभी रजत पाटीदार को उन्होंने खिलाया, तो कभी शहबाज अहमद को, तो कभी वॉशिंगटन सुंदर को। तो दोस्तों यदि आरसीबी के पास ईशान किशन या सूर्य कुमार यादव में से कोई एक आ जाता है तो नंबर 3 पे उनकी जगह फिक्स हो जाएगी। बात करें आप चौथे प्लेयर की, तो वो प्लेयर हो सकते हैं क्रिस वोक्स। दोस्तों जैसा कि हम सबको पता है कि डैनियल सैम्स और काइल जेमिसन आईपीएल 2022 के लिए आरसीबी की तरफ से रेड नहीं हो पाएंगे, और यदि आरसीबी को क्रिस वोक्स सस्ते में मिल जाते हैं तो क्रिस वोक्स न सिर्फ बॉलिंग करके देंगे बल्कि बैटिंग भी कर सकते हैं आरसीबी के लिए। बात करें हमारे अगले खिलाड़ी जो कि हैं कुणाल पांड्या। दोस्तों यदि हम आरसीबी की वीकनेस को देखें तो आरसीबी की वीकनेस थी उनकी लोअर मिडिल ऑर्डर, और दोस्तों लोअर मिडिल ऑर्डर में कुणाल पांड्या एक बहुत ही बढ़िया प्लेयर साबित होते हैं, और कुणाल पांड्या को आरसीबी ऑक्शन में खरीद सकती है यदि मुंबई इंडियंस उन्हें आरटीएम या रिटेन ना करे। चलिए अब बात करते हैं अगले खिलाड़ी की, तो वो हो सकते हैं अमित मिश्रा। जैसा कि हमने आरसीबी की टीम को पिछले 2-3 सालों से देखा है तो यूजी चहल के अलावा किसी भी स्पिनर ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, और यदि आरसीबी के पास अमित मिश्रा जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर आ जाते हैं तो यूजी चहल का काम और भी आसान हो जाएगा और दोनों प्लेयर्स मिलके आरसीबी की तरफ से तबाही मचा सकते हैं। बात करें अगले प्लेयर की, तो वो हो सकते हैं राहुल तेवातिया। अब यहाँ पे भी वही सवाल आता है कि आरसीबी के लोअर मिडिल ऑर्डर उतनी भी घातक नहीं है, और राहुल तेवातिया को हमने देखा था कि भाई 5 छक्के लगा दिए थे किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ, और यदि राहुल तेवातिया आ जाते हैं आरसीबी के पास तो आरसीबी की लोअर मिडिल ऑर्डर बहुत ही तगड़ी हो जाएगी। बात करते हैं 8वें प्लेयर की, तो वो हो सकते हैं मार्कस स्टोइनिस। दोस्तों मार्कस स्टोइनिस को दिल्ली कैपिटल्स रिटेन नहीं कर पाएगी, और यदि आईपीएल 2022 के ऑक्शन में आते हैं मार्कस स्टोइनिस तो आरसीबी उस प्लेयर को टारगेट जरूर करेगी, क्योंकि दोस्तों मार्कस स्टोइनिस लोअर मिडिल ऑर्डर में भी खेल सकती हैं, साथ ही में ये ओपनिंग भी कर सकते हैं और बॉलिंग भी करके दे सकते
और यदि आरसीबी के पास आ जाते हैं तो आरसीबी की कमजोरी को काफी हद तक ठीक भी कर सकती हैं। नौवें प्लेयर की तो वो हो सकते हैं जेसन होल्डर। मान लीजिए दोस्तों यदि मार्कस स्टोइनिस और क्रिस वोक्स आरसीबी के हाथ में नहीं लगते हैं तो आरसीबी की तीसरी चॉइस होगी जेसन होल्डर। हमें याद है कि जेसन होल्डर ने एसआरएच की तरफ से क्या तबाही मचा रखी थी, बॉलिंग बैटिंग हर फील्ड में उन्होंने अच्छा किया था और यदि ऑक्शन में जाते हैं तो आरसीबी इन्हें जरूर टारगेट कर सकती है। और अब 10वां प्लेयर का नाम सुन के आप थोड़ा सा हैरान होंगे, लेकिन मैं बता देता हूँ वो प्लेयर है मोहम्मद आमिर। दोस्तों आप कहेंगे ये तो पाकिस्तानी है, ये कैसे आ सकती है आईपीएल 2022 के लिए, लेकिन आपको शायद पता ना हो कि मोहम्मद आमिर ने अब ब्रिटेन की नेशनलिटी ले ली है और अब ये आईपीएल 2022 के लिए अवेलेबल भी हो सकती है। और आरसीबी इन पर दिल खोल के पैसा बरसेगी क्योंकि आरसीबी को एक अच्छा पेस बॉलर की जरूरत है। लेकिन यहाँ पे अभी बात आती है कि शायद मोहम्मद आमिर अपना नाम ना लें आईपीएल 2022 के लिए, वैसे रिपोर्ट भी बताएगी कि क्या होता है। हालांकि दोस्तों आरसीबी के पास इन 10 प्लेयर्स के अलावा और भी सारे ऑप्शंस हैं क्योंकि भाई ये मेगा ऑक्शन है और मेगा ऑक्शन में प्लेयर्स की कमी ही नहीं है। और इसी तरह हम सभी टीमों के टारगेटेड प्लेयर्स की लिस्ट लेके आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रख लीजिएगा। और यदि आपको ये जानना है कि आईपीएल 2022 के लिए सभी टीमों के कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन होंगे तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करके देख लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको फिर किसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।